नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे रितेश ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि धनतेरस और दीपावली क्यों मनाते हैं। तो पूरे वीडियो को देखिए, आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो पहला कारण यह है कि जब समुद्र मंथन होता है तो भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट होते हैं। तो दैत्य और देवताओं के बीच में लड़ाई हो जाता है कि अमृत हम लेंगे। दैत्य कहते हैं कि हम लेंगे, देवता कहते हैं कि हम लेंगे। तो दैत्य देवताओं से अमृत कलश छीनकर भाग जाते हैं। तो फिर से भगवान मोहिनी प्रकट हो जाते हैं। तो मोहिनी भगवान को देखकर दैत्य मोहित हो जाते हैं। तो वही दैत्य स्वरभानु नाम का दैत्य राहु और केतु बनता है और अपने दुश्मन सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए जिस दिन आता है जिस समय आता है उस समय को ग्रहण कहते हैं। लेकिन वो सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश से वो बच नहीं सकता और भाग जाता है। वो उसके सूर्य और चंद्रमा के तेज से वो डर जाता है और भाग जाता है। उसी समय जिस समय के लिए आता है वो बदला लेने के लिए आता है राहु और केतु, उसी समय को ग्रहण कहते हैं। जानते हैं कि धनतेरस के दिन में हमें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहले मैं बताता हूँ आप क्या खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन में आप सबसे पहले झाड़ू खरीद सकते हैं, आप वस्त्र खरीद सकते हैं आप, लेकिन काला वस्त्र नहीं होना चाहिए, काला रंग का नहीं होना चाहिए। वस्त्र खरीद सकते हैं और गाड़ी खरीद सकते हैं, सोना चांदी खरीद सकते हैं। उसके बाद आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए, लोहा नहीं खरीदना चाहिए, एल्युमिनियम का बर्तन तो खरीदना ही नहीं चाहिए आपको। आप खरीदना है तो मटका खरीद सकते हैं आप। लेकिन आजकल लोग जान नहीं पाते हैं, शास्त्र को लोग पढ़ते नहीं और कहते कि शास्त्र में लिखा है कि बर्तन खरीदना चाहिए, ये खरीदना चाहिए। लेकिन हमें पता होना चाहिए हमें क्या खरीदना चाहिए। तो इसलिए महापुरुषों का संग करना पड़ेगा हमें। तो मटका खरीद सकते हैं आप, झाड़ू खरीद सकते हैं, वस्त्र खरीद सकते हैं। लेकिन वस्त्र खरीदिए लेकिन काला रंग का नहीं होना चाहिए। गाड़ी खरीद सकते हैं आप, बाइक खरीद सकते हैं आप, कुछ भी खरीदिए लेकिन काला वस्त्र नहीं होना चाहिए, रंग काला नहीं होना चाहिए। और दूसरा कारण यह है कि समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी प्रकट हुई। कार्तिक अमावस्या के दिन में ही माता लक्ष्मी प्रकट हुई। तो दैत्यों ने कहा हमें चाहिए, देवताओं ने कहा हमें चाहिए। तो माता लक्ष्मी ने माला श्रीमन नारायण के गले में डाल दिया। तो भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण का विवाह संपन्न हुआ। तो इसी कारण से धूमधाम से दीपावली मनाया जाता है कि लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ, इसलिए भी दीपक जलाना चाहिए। इसलिए केवल यही मृत्युलोक में भी नहीं, ये वैकुंठ में भी मनाया गया उत्सव, धूमधाम से मनाया गया दीप उत्सव। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज दीपावली के दिन लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है। क्योंकि लक्ष्मी जी तो धन की देवी है, लेकिन गणेश जी बुद्धि के देवता है, बुद्धि के देवता है। कि जिसके पास बुद्धि है माता लक्ष्मी उसी के पास जाती है। इसलिए गणेश जी और लक्ष्मी जी का साथ में पूजा किया जाता है। धनवान कौन है? कहते हैं कि मनसी च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्र। लोग कहते हैं कि जिसके पास धन है केवल वही धनवान है, जिसके जो संतुष्ट है वही धनवान है। किसी के पास कितना भी धन है लेकिन वो रोते रहते हैं, वो दरिद्र कहा गया उसको। मनसी च परितुष्टे, जो मन से संतुष्ट है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जिसका संकल्प भी वही है कि और नहीं चाहिए, जितना मिला भगवान ने दिया उतना में संतुष्ट है। तो मनसी च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्र। दरिद्र तो वो है जिसको मिलने के बाद भी और कामना करता है कि और चाहिए और मिल जाए। अधना धनम इच्छन्ति, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, जो कहता है वही दरिद्र है। तीसरी कथा है त्रेता युग की। जब भगवान श्री रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास हुआ, उस दौरान वे उन यातनाओं को झेलते हुए लंका पहुंचे। वहीं पर लंकापति रावण का वध करने के बाद भगवान श्री रामचंद्र कार्तिक अमावस्या के दिन ही अयोध्या लौटे थे। इसलिए इस दिन दीपावली मनाया जाता है। भक्त पूरी अयोध्या नगरी में दीप जलाकर भगवान का धूमधाम से स्वागत करते हैं। इसी कारण से ही दीपावली मनाया जाता है। भक्तों, इस दिवाली दीप तो खूब जलाइए। आप दीप जलाएंगे लेकिन वो दीप 2-4 घंटे में बुझ जाएगा। तो इस बार अपने मन मंदिर में
राम नाम का दीप जलाइए, कृष्ण नाम का दीप जलाइए, प्रेम नाम का दीप जलाइए, राधा नाम का दीप जलाइए, जो हमेशा रहे, जो कभी ना बुझे। चौथी घटना श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। द्वापर युग में एक राक्षस नरकासुर हुआ करता था। वो बहुत अत्याचारी था। एक बार वह 16,000 युवतियों का अपहरण कर लिया था। तब भगवान ने नरकासुर का वध कर लिया और उन युवतियों को मुक्ति कर दिया। इसलिए उस दिन दीपावली मनाया जाता है। प्रभु प्रेमियों, आप सभी को दीपावली की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की, गोवर्धन पूजा की, गौ पूजा की एवं भाई दूज की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, आपके घर में सुख शांति का माहौल बना रहे। ऐसी भगवान से, लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करता हूँ। जय जय राधे श्याम।